आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर की कड़ी ठंड थी और घना कोहरा था। दादाजी शहर में क्लर्क थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद वे घर के लिए अपनी गाड़ी में रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ सामान खरीदना था, इसलिए वो अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत की सामान खरीदे और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछलियाँ के बाजार दिखाई दिए और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया था। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने के लिए बहुत देर हो गई है और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा दिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ 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 सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ न बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चले जाना। ये जंगल बहुत सारी जंगली जानवर से भरा है, यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सब के लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चले जाना। उसने यह सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग सब उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई है और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इनसे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे साथ ले आया हूँ। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, ये रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर न ले जाए। पर बेटी की बात को कैसे मना कर सकती थी। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की ध्वनि सी बाहर आ रही थी और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उसका मन कुछ परेशान था। फिर 4-5 मिनट में रसोई में उसे देखने चली आई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाना खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाना खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा
देखने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो पल्लू और खींच लेती थी। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैं आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लूँ, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं जा रही हूँ, जल्दी से खाना बना के रखना, और वहाँ से निकल गई। मन कभी तक परेशान ही था, कभी कमरे में तो कभी बच्चों से, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उन्हें वो घड़ी पहाड़ सी लग रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी, और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई का नज़ारा देखा, उनकी आंखों तले जमीन निकल गई और आंख फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, न उनसे आगे जाया जाए न पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक गई थीं। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियों का खून बिखरा हुआ था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था, और खुशी से कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ 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 सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ सका था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही दिमाग में आ रहा था उनकी। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उनकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोच कर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही उन्हें हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर दौड़ पड़ी। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थीं। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूँ की आवाज़ निकालने लगी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे, तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को धकेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भागी, और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। तो भाइयों और बहनों, आज की चुड़ैल की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।